ये फील्ड ऑफ एनर्जी के थ्रू आप कुछ भी चीज, कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्या है ये फील्ड ऑफ एनर्जी? कैसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं उन चीज़ों को जो हम रियली ट्रूली डिज़ायर करते हैं? ऐसा क्यों है कि कभी कभी हम कुछ कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट होती है और कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती है? उसमें हमारी इंस्पिरेशन, उसमें हमारी इमेजिनेशन, उसमें हमारी क्रिएटिविटी क्या रोल निभाती है, आज इस वीडियो में कवर करेंगे। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो वेलकम। अगर आप पहले से सब्सक्राइब्ड हैं, पहले से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वेलकम बैक। अगर आपने नेवल गॉडार्ड का नाम सुन रखा होगा तो आप जानते हो कि वो उन्होंने इमेजिनेशन को कितनी ज़्यादा बड़ी पावर बताई है। इमेजिनेशन उन्होंने कंपेयर किया है गॉड की पावर के करीब। उन्होंने बोला है कि आप सब लोग क्रिएटर हो, आप हर एक चीज़ क्रिएट करते हो। अब वो क्रिएशन कहाँ से आती है? जैसे मैंने बताया, वो फील्ड ऑफ एनर्जी से आती है जहाँ पर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। इस 3D रियलिटी में हम रह रहे हैं। ये हैट से लेकर ये पेन, सब कुछ चीज़ें उस फील्ड से आई है। अब ये फील्ड क्या है, ये चीज़, इसको कैसे एक्सप्लेन करें? इसको आप यूनिवर्स कह दो, इसको शायद आप मैट्रिक्स कह दो। अब इस मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंकनेस है और सिर्फ एनर्जी है। इस एनर्जी से हम एक मटके की तरह, जो क्ले होता है उस क्ले की तरह हम उसको मोल्ड कर रहे हैं, उस एनर्जी को फॉर्म कर रहे हैं। और उसमें टूल कौन सा काम आता है? हमारी इमेजिनेशन। जिस तरीके से हम इमेजिन करते हैं चीज़ों को, उस तरीके से हमारी लाइफ में वो चीज़ें आती है। इनफैक्ट अगर आप इमेजिन नहीं करते, अगर आप इस वर्ल्ड में कोई भी पर्सन इमेजिन नहीं करता, तो हम इस वर्ल्ड में इस तरीके से नहीं रहते। शायद हम अभी भी यही सोच रहे होते कि फायर कहाँ से पैदा होती, या फिर एक टेंट कैसे बनाएं, या फिर एक घर कैसे बनाएं, कुर्सी कैसे बनाएं, पेन कैसे बनाएं। ये पहली सब चीज़ें क्रिएट होती हैं हमारे माइंड में। हमारे माइंड में क्रिएट होती है, फिर उसके बाद दूसरी बार वो क्रिएट होती है फिजिकल रियलिटी में। पहली बार जब आपने वो चीज़ को विजुअलाइज कर लिया तो वो चीज़ होकर ही रहती है। अब वो चाहे आपकी रियलिटी में हो या दूसरी रियलिटी में। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे अगर मैं सोचता हूँ कि आज मेरे पास 10 करोड़ रुपए आएंगे, अब उस 10 करोड़ रुपए की वाइब्रेशन को मुझे मेंटेन करना पड़ेगा ताकि वो मेरी रियलिटी में मैनिफेस्ट हो। अगर मैं बोलता हूं कि 10 करोड़ रुपए आएंगे तो उस फील्ड में वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अगर आप ये देखते हो, इस फील्ड पे आप यहां पर हो और आप यहां पर पहुंचना चाहते हो, तो वो पॉइंट पॉसिबल है और वो एग्जिस्ट करता है। बट उधर पहुंचने के लिए हमको उस वाइब्रेशन को मैच करना जरूरी है। तो आप समझ रहे हो कि जो चीजें हम रियली चाहते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। और अगर हम फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए आएंगे, वो अभी आ सकते हैं, कल आ सकते हैं, या 20 साल बाद आ सकते हैं, या मेरी अगली लाइफ में आ सकते हैं, या मेरी पुरानी लाइफ में आ सकते हैं। अब ये सब कुछ चीज़ें साइमल्टेनियसली अभी इस रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। हम कई बार उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट समझ रखा है एज ह्यूमन बीइंग्स, टाइम। और वो टाइम और हार्ड वर्क को हम दोनों एक साथ जोड़ते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि मुझे आज 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो मैं कहीं ना कहीं उसको जोड़ देता हूं कि मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब उसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को अपनी बिलीफ्स पे काम नहीं करना, मेरे को भी करना है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं 10 करोड़ रुपए। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि जब तक मेरी वो बिलीफ सिस्टम रहेगी कि मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तब तक वो पैसे अगले दिन मैनिफेस्ट नहीं हो पाएंगे। उसमें थोड़ा बहुत एक चीज़ मायने रखती है कि आप पॉइंट ए पे पॉइंट बी तक पहुंचने में कभी कभी टाइम लग सकता है, क्योंकि आपने अपनी बिलीफ सिस्टम ऐसे बना रखी है। अब उसमें कोई खराबी नहीं है। कई बार कुछ लोगों को एग्जाम पास करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा, कई बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बट कोई बात नहीं, क्योंकि जितनी वो मेहनत करते हैं और जब वो पास होते हैं, उनको और भी ज़्यादा खुशी होती है। तो उन्होंने वो अपने लिए एक सिनेरियो बना रखा है, उन्होंने अपनी एक बिलीफ सिस्टम बना रखी है। तो कैसे हमारी इमेजिनेशन काम करती है? अगर आप देखते हो पॉजिटिव और नेगेटिव की डेफिनेशन, पॉजिटिव क्या बोलती है? आपको बढ़ाती है, आपको आगे करती है, आपको पुश आउट करती है, आपको इंक्रीज करती है।
जबकि नेगेटिव एनर्जी आपको कन्फाइन करती है, आपको रोक के रखती है, आपको बांध के रखती है, आपको बॉक्स में रखती है। तो इमेजिनेशन, अभी अगर मैं इस मोमेंट पे आंखें बंद करके विजुलाइज करता हूँ कि मुझे 10 करोड़ रुपए आएंगे मेरी लाइफ में, या मेरी लाइफ में एक पार्टनर आएगा, या मेरे पास एक गाड़ी आएगी, मेरी बीवी पहले से ही है, मेरे पास पहले से वाइफ है, बट मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर आपको पार्टनर चाहिए तो अगर हम ये चीज़ें विजुलाइज करते हैं और बिल्कुल बिंदास, कोई टेंशन फ्री इसको हम विजुलाइज करते हैं, हमारा लॉजिकल माइंड को दूर रखते हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड को थोड़ा साइड में रखते हैं और सिर्फ उसके मज़े को मज़ा लेते हैं, उस विजुलाइजेशन के मज़े को मज़ा लेते हैं, उस विजुलाइजेशन का मज़ा लेते हैं, तो आप रियलाइज़ करोगे कि आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी पैदा हो रही है। वो जॉय की एनर्जी है जो आपको वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जा सकती है। जब भी कभी हम वो इमेजिन करते हैं, हम वो पॉजिटिव वाइब्रेशन में आते हैं। अब वो पॉजिटिव वाइब्रेशन क्या हुई? इंक्रीज करने वाली, बढ़ाने वाली, जबकि नेगेटिव आपको रोकती है। तो तब जैसे आप विजुलाइज करते हो, बोलते हो कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए आ गए और ये हुआ, मेरे पास ये हुआ, और अचानक से आपको कुछ याद आता है कि आपकी लाइफ में आपको वो बिल पे करना है, या आपको कोई ट्रिप पे जाना था, आपके पास पैसे नहीं थे। अब वो कॉन्शियस माइंड बीच में आ गया। अब वो कॉन्शियस माइंड चाहता है कि आप लिमिट होकर रह जाओ। इसलिए बिलीव्स को कहा जाता है वो लिमिटिंग बिलीव्स है, और लिमिट जैसे जो वर्ड है वो ही नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिविटी क्या बोलते हैं, उसको कन्फाइन करके आपको बॉक्स में रखती है, आपको रोक के रखती है। तो उसी तरीके से हमारी इमेजिनेशन का जो सबसे बड़ा एनिमी है, इनफैक्ट एनिमी भी नेगेटिव वर्ड है, बट ऑपोजिट जो हुआ आपकी इमेजिनेशन का, वो हुआ आपका कॉन्शियस माइंड। तो जितना आप अपने कॉन्शियस माइंड को शांत कर पाओ और ये विजुलाइज कर पाओ कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, क्या होगा, कैसी पॉसिबिलिटीज है, और उसको पूरी यकीन से मान लो कि हाँ वो कहीं ना कहीं कोई पैरेलल रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। अब मेरी मर्जी है कि ये वाला जतन एंजॉय करे या दूसरा वाला जतन एंजॉय करे। एट द एंड देखा जाए तो वो एक ही सोल है जो ये सारे के सारे एक्सपीरियंसेस रियलाइज कर रहा है। बट अभी इस टाइम पे अगर हम पूरी तरह से विजुलाइज करते हैं एक फ्री माइंड के साथ, तो हम पॉजिटिव वाइब्रेशन में आते हैं। अब उस पॉजिटिव वाइब्रेशन में, जैसे मैंने बताया कि उसकी पॉजिटिव डेफिनेशन है इमेजिनेशन की, तो वो इंक्रीज कर रही है, वो बढ़ा रही है, वो क्रिएट कर रही है। इसलिए नेवल गॉडार्ड बोलते हैं कि आप एक गॉड हो, आप एक क्रिएटर हो। इनफैक्ट नेवल गॉडार्ड के नेम में ही गॉड है अगर देखा जाए तो आप खुद एक गॉड हो, आप एक खुद क्रिएटर हो। क्योंकि क्रिएटर क्या करता है? क्रिएट करता है, वो इंक्रीज करता है, वो पुश आउट करता है, वो इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करता है। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन भी एक तरीके से देखा जाए क्रिएटर का पार्ट है, क्रिएटर का एक एस्पेक्ट है। बट ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, ये यूनिवर्स आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही आपकी इमेजिनेशन के थ्रू वो एक्सपैंड हो रहा है। तो जितना हम इमेजिन करते हैं, जितना हम उस इमेजिनेशन पे फोकस करते हैं और उस पर स्टेप्स उठाते हैं, और इस तरीके से स्टेप्स उठाते हैं कि वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो चुकी है। अगर 10 करोड़ रुपए हैं और 10 करोड़ रुपए वाला माइंडसेट रख के मैं चीज़ों को एक्शन लेता हूँ, तब वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आती है। क्योंकि जो मैं सोचता हूं वो एक लेवल पे है, जो मैं बोलता हूं वो अलग लेवल पे है, और जो मैं करता हूं और वो अलग ही लेवल है। ये ट्रायंगल है मैनिफेस्टेशन का, जहां पर आपकी थॉट, आपके डीड और आपके एक्शंस, आपके थॉट, वर्ड और डीड, तीनों मिलकर जब वो एक साथ आते हैं तो वो मैजिक क्रिएट करते हैं। वो है एक सिंगुलर पॉइंट जहां पर चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ आए और वो नहीं आ पा रही, तो आप ये जान सकते हो कि कहीं ना कहीं आपकी थॉट, आपके वर्ड्स या आपकी डीड मैच नहीं करती उससे। शायद आप उसके बारे में पॉजिटिवली नहीं सोचते। शायद आप बोलते हो कि यार मेरे लाइफ में ये होगा, मेरे पास पैसे कब आएंगे, कैसा होगा, क्या होगा। वापस आप अपनी नेगेटिव बिलीफ के सिस्टम से ऑपरेट कर रहे हो, और उसके बाद आप अपनी वर्ड्स, जिस तरीके से आप बात करते हो, बार बार बोलते हो कि हाँ यार इतने पैसे में खरीदा, अच्छी डील मिल गई, हाँ यार मुझे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए मेरे, पता नहीं कब तक आप पैसे आएंगे, अरे यार मेरा क्रेडिट कार्ड बिल है, यार मेरा ये लोन है। ये सब चीज़ें माइंडसेट रख के वो हमको लिमिट करती है। और उसके बाद अगर मैं एक्शन इस तरीके से लेता हूँ, मैं डोनेट कर रहा हूँ लोगों को पैसे, और मैं कभी
लोगों से ईजिली बात कर पा रहा हूँ पैसे के बारे में, मैं सेमिनार ज्वाइन कर रहा हूँ जहाँ पर वो पैसे ग्रो करने का सिखा रहे हैं, मैं इन्वेस्टमेंट क्लासेस ले रहा हूँ, तो वो एक माइंडसेट रख रहा हूँ कि मेरे पास पैसे हैं, अब मैं उसको मैनेज करना चाहता हूँ और उसको इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है समझने का। और उसके बाद एक और चीज़ समझने वाली ये बात है कि आपकी इमेजिनेशन क्रिएटर के समान है। तो जब भी कभी आप इमेजिनेशन करने बैठते हो तो आप ये बिलीफ रखो कि आप एक क्रिएटर हो। आप एक क्रिएटर का हिस्सा नहीं हो, आप खुद एक क्रिएटर हो। यूनिवर्स आपके अंदर है, आप उस फील्ड ऑफ रियलिटी से क्रिएट कर रहे हो, और जैसे ही आप थॉट डालते हो वो चीज़ क्रिएट होती है। नेपोलियन हिल करके एक ऑथर हैं, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि as the mind can conceive, as whatever the mind can think it can conceive। मतलब जो भी आपका माइंड सोच सकता है, जो भी वो कंसीव कर सकता है आपकी रियलिटी में। अब हाँ, हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स हमको रोक देती है। अगर मैं बोलता हूँ कि आज अचानक से मैं 6 फुट टॉल हो जाऊंगा और मैं एलियन दोस्तों से मिलूंगा अपने, और आज मैं पीछे वो नदी क्रॉस करके उस तरफ पार करूंगा, तो वो मेरी रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। शायद नदी वाला पॉसिबल है, बट एलियन और 6 फुट टॉल होना वो शायद पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैं वो थॉट डालता हूँ तो कोई ना कोई पैरेलल रियलिटी उसको मैनिफेस्ट कर रही है, उसको फिजिकलिटी दे रही है। जितना हम उस पर फोकस करेंगे, जितना हम उस पर ध्यान देंगे, उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो वो चीज़ हमारी लाइफ में, हमारी रियलिटी में क्रिएट होगी। और लास्टली एक और चीज़ है कि जिस तरीके से हम बात करते हैं लोगों से, उस माइंडसेट के साथ रखना कि यार वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो चुकी है। इनफैक्ट जब भी कभी आप इमेजिनेशन भी कर रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो उन चीज़ों को होते हुए, तो आपको इस माइंडसेट के साथ रखना है कि यार वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो चुकी हैं और वो अब आपकी लाइफ में आ चुकी है। और अब आप किस तरीके से बात कर रहे हो लोगों से, क्या आप फ़ोन उठा के बोल रहे हो अरे मम्मी मेरे को 10 करोड़ रुपए मिल गए हैं, और क्या आप अपने दोस्तों को बता रहे हो, क्या आप दोस्तों को पार्टी दे रहे हो, पार्टी करते वक्त आप उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें कर रहे हो, और आपको उनको बता रहे हो कि मैंने वाइब्रेशनल चैनल को सब्सक्राइब किया था ताकि मुझे इन चीज़ों के बारे में पता चले। तो अगर आप वो विजुलाइज करते हो, अगर आप वो विजुलाइज करके आराम से एक काम स्टेट में जाते हो जहाँ पर आपका कॉन्शियस माइंड नहीं आता, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होकर ही रहेगी। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत इम्पैक्टफुल रहा होगा, आपको कुछ चीज़ें समझ आई होगी। अगर आप चाहते हो कोई नए टॉपिक पे मैं बात करूं, इसके ऊपर और एक्सपेंड करूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। एंड थैंक यू एवरीवन।